अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं, जो हम बनाएंगे मसालेदार भिंडी। बनाने के लिए मैंने भिंडियों को छोटा छोटा काट लिया है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं काट के रखा है। और कोई आधा किलो मेरे पास भिंडियाँ हैं, मैंने उनको काट के अलग एक टोकरी में रख दिया है। जब तक हमने कढ़ाई के अंदर तेल लिया था आधा कप, और जब तेल गर्म हो गया तो मैंने उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल करी है। अब हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन होगी, हम इसके अंदर फिर एक चमचा हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और फिर इन दोनों को जब तक हमारा ज़ीरा क्रैक होगा, फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ज़ीरा हमारा इसके अंदर हमने डाल दिया है, और हमने थोड़ी सी आँच को जो है ना चूल्हे की तेज़ भी कर दिया है। और ये देखिए हमारी प्याज अब ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, और ये तकरीबन अब हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो मैं इसके अंदर एक चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, और 1 मिनट तक इसको भूनूँगी ताकि अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए। अदरक लहसुन भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर आप कोई से भी डाल सकते हैं, लाल या हरे। मेरे पास एक हरा भी था तो मैंने वो भी शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से गलाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर ये हमारे टमाटर इस तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें शामिल करी हैं, और आधा चमचा नमक शामिल करूँगी। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई ज़्यादा कोई कम खाता है तो वो आप खुद भी देख लीजिएगा। नमक शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। हमारा मसाला फ्राई हो गया है, तो 2 से 3 मिनट मैंने मसाले को फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई जो मैंने भिंडियाँ रखी थी, आधा किलो है भिंडियाँ, मैंने बताया था, उनको काट के मैंने रखा हुआ है धो के अच्छे से। अब वो शामिल करूँगी। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे शेप में काटा है भिंडियों को, और वो शामिल कर दी है। अब मैं अच्छे से इसमें मिक्स करके भिंडियों को हमने अच्छे से ऊपर नीचे कर दिया है, ताकि हमारा सारा मसाला और जो भिंडियां हैं वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। फिर मैं इसको अब मैं इनको 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत हल्की आंच के ऊपर रखूँगी, ताकि दम में आ जाएं और ये हमारी जो भिंडियां हैं ये अच्छे से गल जाएं। ये देखें 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और मैंने इसकी बहुत हल्की आंच कर दी थी। दम की जिसे कहते हैं ना दम लगाना, उस तरीके से। इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया था, और इस तरीके से ये हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। और इसी के साथ साथ हमारी ये रेसिपी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाजमी सब्सक्राइब करें, अभी करें, ताकि और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।